ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने तेहरान पर बमबारी की तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर देगा। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी, जी हां, कहीं भी तबाही मचा सकती हैं। जंग होने पर ईरान जॉर्डन में अमेरिका के उस सैन्य ठिकाने को भी टारगेट कर सकता है जहां अमेरिका ने काफी हथियार जमा कर रखे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो ईरान की मिसाइलों के टारगेट पे होगा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। जंग की स्थिति में ईरान की मिसाइलें समंदर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा सकती है। ईरान का जो मिसाइल जखीरा है वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अमेरिकी वॉर मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की खुर्रम शहर, सिज्जिल, इमाद, गदर 110, फतेह 1, हज कासिम, खैबर शेकन और देजफुल मिसाइलें अमेरिका के लिए बुरा सपना साबित हो सकती हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है, इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी बेस हैं वहां तक तबाही मचाने का दमखम रखती हैं। ईरान की मिसाइलें उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस बात की जानकारी अमेरिका को भी है। अमेरिका जानता है कि खाड़ी देशों में मौजूद 21 से ज्यादा छोटे बड़े सैन्य ठिकाने उसकी जद में आ सकते हैं और उसकी जद पूरे के पूरे वेस्ट एशिया तक जाती है। शायद यही वजह है कि तमाम आर्माडा के मौजूद रहने के बावजूद अभी तक अमेरिका तेहरान पर हमला करने का पॉलिटिकल बटन नहीं दबा पाया है और अभी तक वो संग्राम और संवाद के बीच में स्पष्ट संदेश नहीं दे पाया है। ईरान की फतेह 1 इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। ताजा रिपोर्ट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी इस ताकतवर मिसाइल को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में तैनात कर दिया है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए एक सीधा और खतरनाक संदेश है। ईरान का दावा है कि उसकी ये मिसाइल लॉन्च होने के महज 6 से 7 मिनट के भीतर इजराइल के किसी भी कोने को तबाह कर सकती है। इसी ताकत के कारण ईरान का हौसला बुलंद है और वह इजराइल और अमेरिका को बार बार धमका रहा है। ईरानी मिसाइलों का प्राइम टारगेट मिडिल ईस्ट में मौजूद जो बेस बन सकता है वो है जॉर्डन का मुअफ्फाक साल्टी एयर बेस। इस बेस पे अमेरिका ने विनाशक जंगबाज तैनात किए हैं और लगातार अमेरिका यहां खतरनाक हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है। अमेरिका ने यहां 12 F-15 ईगल हमलावर विमान तैनात किए हैं। EA-18G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी यहां तैनात है। इसके अलावा MQ-9 ड्रोन भी यहां मौजूद है, जबकि थार्ड डिफेंस सिस्टम भी इसी बेस पे तैनात कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका की इस तैनाती से ईरान का पारा हाई हो गया है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि ये तैनाती इस इलाके में टकराव की वजह बन सकती है। जब 2500 किलोमीटर पे कोई मिसाइल ईरान से फायर की जाएगी तो नेचुरली उसका टारगेट इजराइल होगा। इसको लेके इजराइल में काफी चौकन्नापन है, वो इस चीज को समझते हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस थ्रेट को समझता है क्योंकि उसके तमाम मिलिट्री बेस जो मिडिल ईस्ट में है वो सारे के सारे ईरान के स्ट्राइक रेंज में आएंगे। तो 3 साल बाद जो चीजें होने वाली हैं उसको अभी से ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए। इसी के तहत अमेरिका ने इतना बड़ा जंगी बेड़ों का जमावड़ा रेड सी में और पर्शियन गल्फ में कर रखा है। तो इजराइल और अमेरिका इस चीज को समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ईरान की जो मिसाइल शक्ति है, जो ड्रोन की शक्ति, वो और बढ़ेगी। लिहाजा इसको आज वो बर्बाद करने के पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प दिखते हैं। सिर्फ अटैक ही नहीं, डिफेंस पे भी ईरान अपनी ताकत को लगातार धार दे रहा है। खलीफा खामनेई की फौज अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार ताकतवर बना रही है। ईरान ने बावर 373 मिसाइल सिस्टम में लंबी दूरी की मिसाइल सैयद 4B को लॉन्च किया है। सैयद 4B की मारक क्षमता 200 किलोमीटर से बढ़कर 300 किलोमीटर हो गई है। ईरान ने किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए अपना अभेद्य सुरक्षा कवच भी बना रखा है, जिसमें कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो किसी भी मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है।
S-300 PMU-2 डिफेंस सिस्टम है जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 200 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। ईरान का अरमान डिफेंस सिस्टम जो सिर्फ 3 मिनट में हमले के लिए तैयार हो सकता है और 120 से 150 किलोमीटर तक टारगेट नष्ट कर सकता है। वहीं खोर्दात 15 डिफेंस सिस्टम ईरान की ताकत माना जाता है। ये 120 किलोमीटर तक लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसलिए माना जाता है कि ईरान इस बार अटैक और डिफेंस दोनों मामलों में पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकत से तैयार है। इसके चलते अमेरिका और इजराइल दोनों परेशान हैं।